हेलो। कैसे हैं अरुण भाई? ज़किया बात कर रही हूँ। शुक्र है तुमने मुझे भाई बोल दिया, वरना मेरी तो जान ही निकली हुई थी। मैं तो तुम्हारी कॉल देख के डर गया था। मैंने आपसे माफ़ी मांगने के लिए कॉल की है अरुण भाई। किस बात की माफी? वो सब बातें जो मैंने आपको गलत बताई थी। कौन सी? वो हिजाब के किरदार के बारे में? जी हाँ, हिजाब का किरदार बेदाग है। आपको पता है मुझे ये सब बातें करने पे किसने मजबूर किया था? किसने? ख़याम ने, हिजाब का कज़न। ओहो, अच्छा फिर? उस वक्त मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया, लेकिन मैंने खुद तो ये नहीं किया, लेकिन मैंने एक गलती कर दी। वो क्या थी? मैंने ख़याम की और महक की मुलाकात करवा दी। और महक वो है जो हिजाब से पहले ही बहुत सेल्फिश थी। उसने ख़याम का साथ दिया और आप दोनों को दूर करने की कोशिश करी। अब इन सारी बातों का क्या फायदा? मैं ये पहले से ही जानता था कि हिजाब ऐसी लड़की नहीं है। लेकिन एक बात और भी है, आपको बहुत होशियार रहना होगा। अब क्या मसला हो गया? ख़याम फिर से आपके और हिजाब के पीछे लग गया है। पर वो तो अमेरिका जा चुका है। हाँ, वो तो चले गया अमेरिका, लेकिन उसने अभी तक जान नहीं छोड़ी। मुझे रोज़ कॉल्स करता है। तो अब क्या कह रहा है? वो चाहता है कि बोलो तो मैं सुन रहा हूँ। वो आप दोनों की तलाक कराना चाहता है। और इस सब के लिए वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाह रहा है? जी हाँ, और वो इस चीज़ के लिए मुझे मुसलसल फोर्स कर रहा है। लेकिन तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो फिर अब डर किस बात का? लेकिन वो कुछ भी कर सकता है। अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो महक को फोर्स कर सकता है। और हाँ, हो भी सकता है कि वो उससे राब्ते में हो। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं इतनी आराम से किसी की बातों में आने वाला नहीं हूँ। लेकिन एक और बात है, ख़याम लड़कियों को ट्रैप करने का बहुत अच्छे से हुनर जानता है। और पता नहीं वो कितनी लड़कियों को बेवकूफ़ बना चुका है। बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। बस मैं अमेरिका जाने के लालच में आ गई थी। आप दोनों के बीच में दूरी पैदा करके ख़याम से शादी करके अमेरिका चली जाती। लेकिन मैंने सोचा कि बाद में फिर मैं आके आप दोनों को मिलवाऊंगी, लेकिन ख़याम मुझसे ज़्यादा चालाक निकला। और अब तो उसने हद ही पार कर दी, कमीनगी की इंतहा कर दी है उसने। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूँ ये सारी बातें। तुम बेफिक्र हो। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कौन? वालेकुम अस्सलाम। वो आंटी मेरा नाम मामून है और मैं आपसे ही मिलने आया था। मुझसे मुझसे क्या काम हो गया तुम्हें? वो आंटी मुझे किरण के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। किरण के बारे में? किरण के बारे में क्या बात करनी है? आंटी मुझे लगता है किरण घर पर नहीं है, तो हम अंदर जाके बात करें आराम से। तुम्हें कैसे पता किरण घर पर नहीं है? क्या तुम लोग पहले से जानते हो एक दूसरे को? आंटी जानते तो हैं, लेकिन वो किरण की मौजूदगी में मेरा मतलब है कि मैं किरण के वालिदैन से मिलने आया था, तो मुझे लगता है कि आप उसकी वालिदा हैं। हाँ, मैं उसकी वालिदा हूँ। आंटी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? किरण ने सख्ती से मना किया है कि उसकी गैर मौजूदगी में किसी को घर में ना आने दूं। बेटा, जमाना बहुत खराब है। आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वैसे इस घर की बेटी भी किरण है और इस घर का मर्द भी किरण है। लेकिन बस आंटी, आज के बाद किरण को ऐसी जिंदगी जीने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि इस घर को एक ऐसे मर्द के सहारे की जरूरत है जो आपका और किरण का ख्याल रख सके। ठीक बोल रहे हो तुम बेटा। वो आंटी, अभी तक तो आपको मालूम हो चुका होगा कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। नहीं, किरण की शिकायत करने तो अक्सर लोग आते रहते हैं। क्या तुमसे भी उसने झगड़ा कर लिया?
अरे नहीं नहीं आंटी, मैं किरण की शिकायत लेके बिल्कुल नहीं आया। मैं तो बल्कि किरण का रिश्ता लेके आया हूँ। ओ अच्छा, अब समझी। मगर बेटा, ये बातें तो घर के बड़े जाकर करते हैं। चलो हमारी बेटी की तो बात ही और है, लेकिन लड़के भी ये बातें खुद करते अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी आप, लेकिन वो मेरे साथ घर में असल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मेरे माँ बाप मेरी शादी खानदान में ही कराना चाहते हैं, लेकिन मुझे दिलो जान से किरण जैसी लड़की चाहिए। किरण जैसी लड़की? ये लड़का जैसा भी है, कम से कम उस गुलाब होली की तरह मकरू सूरत और बदमाश तो नहीं है। बेटी का प्यार करके शादी करना तो बुरा नहीं होता, मगर बस खुदा सख्त दे तो मैं अपनी बेटियों को इनसे प्यार करने से रोक लें जो उनके प्यार के काबिल ही नहीं। वो बेटा, मैं तो फिर भी इस रिश्ते को मान जाऊं, लेकिन किरण नहीं मानेगी। तो बेहतर है जो रस्मो रिवाज है उसके हिसाब से जाओ और अपने अम्मा अब्बा को लेकर आओ। मेरे अम्मा अब्बा तो इस रिश्ते को कभी होने ना दें। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। क्या मुसीबत है यार।